किसी भी वैगन पे आप काम कर रहे हैं, ताकि आप वो जो ड्राइव है, आपको आरडीएस में इंस्ट्रक्शन दिए हैं लेकिन आप उसको मिस ना करें ड्राइव को। तो कोशिश करिए कि जो ड्राइव वाला बटन है, आइकन है, आप उसको रेगुलरली ब्राउज करते रहिए। और क्योंकि इसमें बोर्ड या फिर आरडीएसओ की साइड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला गया है कि जो आपका वैगन आपको टैको करके निकालना है या फिर आरओसी लाइन में या फिर आपको यार्ड में उसका बीपीसी बनाना है, तो हमें रोकना ही रोकना है। तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके मतलब हमारे रेलवे बोर्ड या फिर आरडीएसओ से। तो इसलिए हम ये ड्राइव डालते जा रहे हैं, और लेकिन ये मॉनिटर जो करना है ये आपको अपने लेवल पे ही करना है। तो मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन आपको भी मालूम है कि आप काफ़ी लोग इसको पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अभी लॉगिन हूँ भुसावल के प्रोडक्शन वाले एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन के भुसावल से। तो आपको मालूम है कि आपको जो ड्राइव का डेटा भरना होता है या तो यार्ड पे भरना होता है रेक एग्जामिनेशन के टाइम पे, या फिर आपको जब आरओएस सिक्लाइन में अपना वैगन अटेंशन कर रहे हैं, डीवीएस आरओएस या फिर तो कैसे करेंगे आप? ये वाला आइकन क्लिक करेंगे, यार्ड या रेक मेंटेनेंस, या फिर सेकंड ऑप्शन इसमें भी है सिक्लाइन आरओएस मेंटेनेंस। स्क्रीन शेयर नहीं है प्रदीप सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, थैंक यू मुकेश, मैं पहले बता दें, नहीं तो काफी मिस करते। ठीक है, ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। तो मैंने लॉगिन किया हुआ है अपने आप को भुसावल के यूजर पे, तो प्रोडक्शन से मैं लॉगिन हूँ। तो ये जो आइकन है यार्ड या रेक मेंटेनेंस, इसी में ही आप सिक्लाइन आरओएस के वैगन भी अटेंड करते हैं या असेंबली का मेंटेनेंस भी करते हैं। तो आप क्या करेंगे, और आप करते में इस आइकन को क्लिक करेंगे। अगर आप यार्ड के यूजर हैं तो 8003 ये आपका आइकन नंबर है जिस पे लिखा है यार्ड या फिर रेक मेंटेनेंस, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपकी अराइव्ड रेक हैं वो आपको दिखा रहा है। आप अराइव्ड रेक पे ही अपने ड्राइव के चेकलिस्ट पे डेटा फिल कर पाएंगे। तो आप रेक को क्लिक करेंगे। अब ये ध्यान दीजिए इस ब्लैक वाले आइकन को जिस पे लिखा है DRIV ड्राइव। तो जब भी आप किसी रेक पे काम कर रहे हैं या फिर आरओएस सिक्लाइन में, वो भी दिखाऊंगा, वहां भी आपको सेम बटन ही दिखेगा। तो हमने कोशिश की है क्रिस साइड से कि आपको यूनिफॉर्मिटी मिले, चाहे आप रेक पे काम कर रहे हैं या आरओएस सिक्लाइन पे, आपको स्क्रीन एक जैसा ही मिले। तो आप क्या करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे एक रेक को सिलेक्ट करके। तो अब ये रेक है मेरी NPRY करके इसका रेक आईडी है, और बॉक्सन इसका रेक टाइप है, प्रीमियम एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, बीपीसी बनाने से पहले आप क्या करेंगे, इसको ड्राइव बटन को क्लिक करेंगे तो आपका ये जो एक सिलेक्शन बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको ड्राइव सिलेक्ट करनी है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो भी अभी ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं ये आपके अभी एप्लीकेबल ड्राइव हैं। बाकी आरडीएसओ से हम टच में रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे कि आपका जो ये वैगन BMBS फेलियर एस्कॉर्ट है, इसको मतलब इसका अगर शेड्यूल ड्राइव का अगर पीरियड खत्म हो गया है तो हम इसको उसकी पीरियोडिसिटी डाल के हटा देंगे, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। तो अभी आपको यहाँ 4 ड्राइव दिखा रहा है। तो आप सभी एसएबी पे तो काम कर ही रहे हैं, जो है चेकिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एसएबी विद कन्वेंशनल ब्रेक सिलेंडर। जैसे इसको क्लिक किया तो ये बता रहा है कि आपने ये ड्राइव सेलेक्ट किया है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें हो सकता है कि आपको रेफरेंस लेटर भी यहाँ पर उसका लिंक हो आरडीएसओ का या रेलवे बोर्ड का। फिर कन्वेंशनल वैगन टाइप के लिए जिसमें एसएबी लगा हो, सेफ्टी टाइप की आपकी ड्राइव है, और इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, ये 45 डेज के लिए। आपको मालूम ही होगा कि बोर्ड ने इसको 45 डेज के लिए चलाया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर। तो 16 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। अगर आपको लेटर का रेफरेंस देखना है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, शो लेटर डिटेल्स। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी सपोर्टिंग लेटर होगा, तो ये ईडी फ्रेट सर का लेटर है, उस पे ये ड्राइव का आपको रेलवेज के लिए इंस्ट्रक्शंस है ईडी वैगन। तो इस तरह आप उस लेटर को रेफर भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करके देखिए, आप इस स्क्रीन से तो पहले ही फैमिलियर हैं कि ये आपके जितने भी वैगन है रेक में लगे हुए सीक्वेंस में, तो उसका पहला उसका पोजीशन नंबर दिखा रहा है, वैगन नंबर, टाइप ओनर, किस टाइप का उसमें ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, कन्वेंशनल है कि BMBS है। अब क्योंकि मैं ऐसे भी की ड्राइव की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपको पता है कि उसका जो ड्राइव डेटा भरना है वो आपको कन्वेंशनल
वैगन टाइप के लिए भरना है, जो कन्वेंशनल में ब्रेकिंग टाइप है उसका। अब क्योंकि उसमें BMBS एप्लीकेबल है इसलिए डेटा यहाँ खाली है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो ऐड व्यू ड्राइव डिटेल, तो ये अगर यहाँ आपका आइकन मिल जाता है आपको, इसका समझिए कि आपको वहाँ ड्राइव के लिए आपकी एक चेकलिस्ट खुल जाएगी और वहाँ ड्राइव आपके लिए एप्लीकेबल है। आप क्या करेंगे, उसको बटन को क्लिक करेंगे तो आपका ये जो चेकलिस्ट, जो ये वो चेकलिस्ट है जो आपको ड्राइव का डेटा भरना है, और ये जो चेकलिस्ट है ये RDS से ही फाइनलाइज हुआ है। तो इसको अगर आप फैमिलाइज हो जाएंगे तो इसमें 4 पैरामीटर आपको टोटल भरने हैं, किस एसेट टाइप के लिए, कन्वेंशनल, SAB के लिए। ये पहले 2 कॉलम है, ये हम यहाँ से हटा देंगे ताकि आपको स्क्रीन वो क्लीन लगे, क्योंकि डेटा रिपीट हो रहा है। किस पोजीशन पे लगता है, पोजीशन जैसे आपके व्हील हैं, अगर व्हील पे कोई ड्राइव चल रहा है, आपको मालूम है कि क्योंकि मैं एक वैगन के ड्राइव पे डेटा डालना चाह रहा हूँ तो 4 व्हील सेट लगते हैं आपके, तो वहां समझिए पोजीशन हो जाएगी 1 2 3 4, इस टाइप से ऐसे कुछ दिखाएगा। अब कोई इमेज अगर आप देखना चाह रहे हैं तो RDSO ने कुछ की रेफरेंस इमेज भी दी है, आप क्लिक करेंगे इमेज देख पाएंगे कि ऐसे भी ए डायमेंशन में आपको क्या मेजर करना है। ये वाला पोजीशन उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, इस पोजीशन का आपको मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या रेफरेंस इमेज भी मिल रही है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, शायद आप यूज भी कर रहे होंगे। तो जो नहीं होगा वो कोई आइकन क्लिक करने पर नहीं खुलेगा, हम इसको थोड़ा उसको बेटर कर लेंगे कि वहाँ आपको आइकन ना दिखे, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं। अब यहाँ पैरामीटर नेम है कि आपको ए डायमेंशन का फाइंडिंग लेनी है। फाइंडिंग के क्या क्या है, तो RDSO ने बोला है कि फाउंड ओके, लेस है या मोर है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के, अलाउड इन सेम कंडीशन है, करेक्टेड। तो आप जो भी देखेंगे आपको इस तरह उसके फाइंडिंग और आपको एक्शन की ड्रॉप डाउन मिल जाएंगे। तो अब एक ध्यान और दीजिए, अभी आपको ये जो 4 रोज दिख रही हैं जिसको आपको पैरामीटर की एंट्री करनी है, ये अभी रेड में है। तो आप यहाँ एक लेजेंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि डेटा अभी फिल नहीं किया गया। आप देखिए कि दोनों अभी ये जो फाइंडिंग और एक्शन है दोनों आपके ड्रॉप डाउन खाली हैं, तो इसलिए रेड है। लेकिन अगर आप कोई भी एक क्या अगर इसका फाइंडिंग भी भर देंगे तो ये रेड से हो जाएगा ऑरेंज, वो पर्टिकुलर रो। और अगर वो दोनों आप डेटा भर देते हैं हो जाएगा ग्रीन। तो मैं रेफरेंस के लिए एक दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लीन करके रिफ्रेश कर दूंगा। तो मैंने बोल दिया जैसे फाउंड ओके। अब देखिए, अगर ध्यान दीजिए कि आप पहली रो में मैं डेटा भरने जा रहा हूँ अभी ए डायमेंशन, तो अभी रेड है, इसको क्लिक करते ही ऑरेंज हो गया, इसका मतलब कि डेटा मेरा पार्शियली फिल्ड हो गया। और मैं इस पे अगर एक्शन भी लेता हूं तो ऑरेंज से ये हो जाएगा मेरा ग्रीन। तो इसका मतलब कि आपने इस पर्टिकुलर वैगन के लिए, ये जो ऊपर वैगन नंबर लिखा हुआ है, इस टाइप की आपकी ड्राइव है, इस पे ये डेटा फाइंडिंग में भी भर दिया और एक्शन में भी भर दिया है। तो इस तरह ध्यान दीजिए, सिस्टम आपको अभी कहीं नहीं रोक रहा है, लेकिन ये आपको ये इंश्योर करना है कि आपको फाइंडिंग और एक्शन आपको अपने अकॉर्डिंग भरने। सिस्टम आपको रोक नहीं रहा है, जहाँ सिस्टम रोकेगा वहाँ BPC बनाने पर रोकेगा, जैसा हमें बोर्ड ने या फिर RDSO ने इंस्ट्रक्शन दिए, या फिर आपके टैको करती बार सिक्लाइन आरोच में। तो इस तरह ये एक टाइप की ड्राइव है। अब जहां आपको आइकन नहीं मिलता किसी वैगन के अगेंस्ट, इसका मतलब कि वो ड्राइव उस वैगन टाइप के लिए या वैगन नंबर के लिए नहीं है। तो जहां जहां आप ये आइकन देख रहे हैं ड्राइव का, इसका मतलब वहीं आपको डेटा भरना है और वहीं प्रोविजन मिला हुआ है। सेकेंड ड्राइव देखिए, जो आप काम भी कर रहे हैं, चेकिंग द इंटैक्टनेस ऑफ सेफ्टी स्ट्रैप या चेन प्रोवाइडेड बाय ब्रेक सिलेंडर, एस्कॉर्ट मेक का BMBS है। इसका लेटर रेफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लेटर इसका आप ये भी देख पाएंगे। क्या करेंगे, ड्राइव का डेटा भरने के लिए आपने इसको क्लिक किया तो जो भी एप्लीकेबल वैगन होगा वो यहाँ पर उसका आइकन आ जाएगा। क्योंकि इसमें कोई वैगन नहीं है तो आप देख रहे हैं कि सब पे नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब ये, अब क्योंकि ये BMBS के लिए था जिसका डिजाइन EST या MEST है और उसका मेक क्या है, एस्कॉर्ट्स है, लेकिन आपने BMBS तो यहाँ मार्क किया, डेटा भर दिया है, किसी कोई भी एक डेटा भरेगा आप सारी रेलवेज को डेटा दिखने लगे। इसका मतलब इस वैगन के लिए ना ही अभी तक डिजाइन भरा गया है और ना ही मेक। तो आपको दूसरा स्क्रीन में जाके आप भर दीजिए, अगर एप्लीकेबल होगा तो यहाँ आपको आइकन आ जाएगा। मैं इतने क्या करता हूँ, दूसरी देख में देख लेता हूँ अगर आपको मिलेगा।
इसमें भी कोई एप्लीकेबल वैगन नहीं है, बट भी ट्राई कर लेता हूँ। हमारे तो यहाँ इसके ये वहां भी देखा ना, क्योंकि ये जो ड्राइव हैं कंडीशनल होती हैं किसी वैगन पर या वैगन टाइप के लिए या फिर उनके एयर ब्रेक टाइप के लिए या उनके डिजाइन या मेक के लिए होती है, तो उस तरह ही आइकन आपको सिस्टम दिखाएगा। जिस तरह आपको आइकन नहीं दिख रहा तो समझिए कि वो ड्राइव एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए था तो या तो आप क्रिस को अपनी जो हेल्प डेस्क है उनको अप्रोच करिए या फिर आप देखिए कहीं उसका डेटा कोई मिसिंग तो नहीं है जिस तरह की वो एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा। अब मैं रिसेंटली अब हमारी जो ड्राइव चल रही है और जो चलने वाली है ये एक कल ही हमने फाइनलाइज किया RDSO के साथ, जिसमें ड्राइव फॉर अनइवन ब्रेक ब्लॉक वियर। आपको क्या करना है, ब्रेक ब्लॉक का वियर टाइप कैप्चर करना है कि उसमें एल टाइप का वियर हुआ है या टेपर्ड का टाइप का वियर हुआ है। तो इसको आप क्लिक करेंगे, सपोर्टिंग लेटर अभी हम RDSO से ले रहे हैं वो यहाँ मिल जाएगा। ये ड्राइव जो RDSO ने बोला है कि ये आपकी 31 मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है, तो चाहे तो आप इसको डेटा भर सकते हैं, हमने आपके लिए दे दिया क्योंकि ये RDSO ने इसका फॉर्मेट फाइनलाइज कर दिया। अब आप देखिए क्योंकि ये जो ड्राइव है ये सभी वैगन टाइप के लिए या सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये इसके लिए हमारे ब्रेक ब्लॉक के लिए, और सारे वैगन में आपके ब्रेक ब्लॉक लगते हैं। आप क्या करेंगे, ड्राइव आइकन को क्लिक करके आपको टोटल इसमें 13 पैरामीटर कैप्चर करने हैं क्योंकि सीक्वेंस 0 से स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, आप ये पहले वाला ध्यान दीजिए। RDSO ने एक चीज कहा है कि अगर आपके सारे, क्योंकि एक वैगन में आपके 8 व्हील डिस्क हैं या 4 व्हील सेट हैं, अगर उनमें यूनिफॉर्म वियर मिला है आपको ब्रेक ब्लॉक का, तब आप क्या बोलेंगे, उसने आप बोलेंगे ओके है तो सारे पैरामीटर भरने की जरूरत नहीं है। इफ फाउंड ओके देन नो नीड टू फिल द बिलो मेंशन। तो आप क्या करिए, इसमें यस कर दीजिए। इस केस में हम रिपोर्टिंग में हैंडल कर लेंगे कि जहां 0th पोजीशन वाला आपने यस किया है उस केस में केवल हम पहले वाला पैरामीटर लेंगे रिपोर्टिंग में और बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो भी आप भरें ध्यान से भरिए, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोफॉर्मा है आपके एल टाइप या फिर टेपर्ड टाइप का वियर जो होता है आपके ब्रेक ब्लॉक में। अब इसी का ही एक दूसरा वर्जन आ रहा है आपके ROS सिक्लाइन में। तो अभी जो बात कर रहा था मैं यार्ड के लिए कर रहा था, अगर मैं अपने आप को स्विच कर रहा हूँ यहाँ पर, आप म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। मैंने क्या किया, अपने आप को सिक्लाइन पर स्विच कर लिया। तो सिक्लाइन के लिए आपको मालूम है 8004 मेन्यू है जिसका लिखा है सिक्लाइन ROS NPS मेंटेनेंस। आप उसको क्लिक कर लीजिए और सेम आइकन जो है ब्लैक वाला यहाँ भी आपको दिया गया है ड्राइव लिख करके। आप ध्यान दीजिए ROS सिक्लाइन और NPS डिपो के जो यूजर हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ भी जो एप्लीकेबल ड्राइव होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो मैंने पहले वाला क्लिक किया है और यहाँ प्रोसीड किया, तो यहाँ आप देखिए यहाँ भी आपके पैरामीटर जो हैं आपके ROS सिक्लाइन में आ गए हैं। अब मैं यही आपको रिपीट करूंगा कि ये जो ड्राइव है ये RDSO की तरफ से, जिसको बोर्ड ने आपको बोला है कि आप इसका डेटा कैप्चर करिए, फिर इसको उसका प्रोविजन करने के लिए बोला गया है। और डेटा आपको कंपलसरी भरना नहीं भरना ये आपकी मर्जी पर है, क्योंकि क्रिस को अगर बोला होता है तो क्रिस इसको नेसेसरी चेक लगा देती है, चाहे आप VPC बना रहे हैं उस स्टेज पे या अगर आप टेको करने जा रहे हैं सिक्लाइन में तो तब। अब क्योंकि इस पर नहीं बोला तो आपके इसलिए फ्री है। नेक्स्ट एक ध्यान और दीजिए, एक ड्राइव आप पहले से ही कैप्चर कर रहे हैं या फिर ये काइंड ऑफ ड्राइव है जिसमें अटेंशन फॉर ब्रेथ वेट वैगन, ये आपको ROS पे भी कैप्चर करना है, ROS सिक्लाइन, और आपको अपने यार्ड पे भी करना है। कुछ पैरामीटर स्क्रीन है उनकी। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, वैगन को स्टेज वाइज उसके प्रोसेस कंप्लीट करते जाते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट देते हैं, अटेंशन फॉर ब्रेथ वेट वैगन,
आप क्या करेंगे, केवल इसको क्लिक करके जो डेटा भरना है आपको वो डायरेक्टली यहाँ भर सकते हैं। बाकी काम आपको जो आपकी बॉडी सेक्शन में दे रखा है वैसे ही नॉर्मल आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो जो भी एप्लीकेबल वैगन थे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई। एक रो एक वैगन को रिप्रेजेंट करी और आपको डेटा क्या भरना है। ये एक वैगन है 310222116662 DCNA HS M1 वैगन टाइप के लिए है। और यहाँ आप डेटा भरिए और डेटा भरने के बाद आप सबमिट करेंगे तो फर्दर आपको ये टैको करने देगा। और टैको करने के बाद आपको जब आप बीपीसी बना रहे होंगे अपने यार्ड पर तो वहां पर बीपीसी बनाने देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ चेक लगा दिया है तो आप ये टैको इसके बाद ही कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिए, ये ड्राइव आपको अलग से दिया गया है डेटा भरने के लिए जो कि एप्लीकेबल है आपका BCNA HS M1 वैगन टाइप के लिए, जो मैन्युफैक्चर किए हैं मैसर्स ब्रैथवेट ने, जिनकी कुछ बोगी में आपके आइडेंटिफाइड इश्यूज आइडेंटिफाई हुई। अब मेरी तरफ से इतना ही था। अब नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। हेलो, आप लोग प्लीज मैंने कहा म्यूट कर लीजिए। मैं वन बाई आप हैंड रेस कर लीजिए। अंशुल सैनी जी ने हैंड रेस किया है। मैं आप अंशुल जी म्यूट करके बोलिए। बोलो। सर मैं ब्रजेश कुमार SSC बोल रहा हूँ, मुरादाबाद डोनियार्ड से जी।